नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कई साथी मुझसे बार बार पूछ रहे थे, कई सारी कमेंट्स में मुझसे पूछा गया जा रहा था BSPHCL के जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के रिजल्ट के विषय में। और दूसरी बात थी कि कितनों ने सवाल कटअप के ऊपर भी पूछा था कि कटअप क्या रह सकती है। तो कटअप तो मैंने बताया था आपको आंसर की आने के पहले, तो उसके बाद मैंने नहीं बताया है, तो मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूँ फिर से एक बार। और और दूसरी बात मैं इसके रिजल्ट के विषय में बताना चाहूँगा कि जूनियर अकाउंट्स कलर के रिजल्ट पे क्या अपडेट्स हैं और क्यों इतने दिन पहले आंसर की आ जाने के बावजूद अभी तक जो है कि इसकी रिजल्ट क्यों नहीं आई है। कि कई लोगों ने बार बार पूछा है कि आंसर की के बाद आपने कटअप का विषय में कुछ बताया नहीं, तो मैं उनसे थोड़ा कटअप मेल और फीमेल के अलग अलग पहले थोड़ी देर 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर आपको रिजल्ट का एक्चुअल कारण क्या है कि लेट हो रही है रिजल्ट की, वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले मैं मेल के कटअप के विषय में बोलता हूँ। तो मेल का यूआर का आंसर की के बाद जो जिस तरह का रहा है उसमें 72 से 74 में यूआर का आपको रिजल्ट होता दिखेगा। ईडब्ल्यूएस का 70 से 72 के बीच में, ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी का 69 से 71, ईबीसी का 66 से 68, एससी का 62 टू 64, एसटी का 59 से 61। ये मैं मेल के विषय में बोल रहा हूँ। मेल का यही रहेगा लगभग रेंज, इससे एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे अधिक मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ज़्यादा चांसेस हैं चेंजेस के। मोर और लेस नंबर जो रहेंगे जेईसी के ये एनफ है, इससे अधिक कटअप नहीं जा सकता, इसकी गारंटीड है। ये मैं अपर लिमिट ही बता रहा हूँ। अब फीमेल की देख लेते हैं एक बार। तो फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल की 65 टू 67, ईडब्ल्यूएस की 63 टू 65, ओबीसी की 62 टू 64, ईबीसी की 58 टू 60, एससी की 55 से लेकर 57 और एसटी की 52 से लेकर 54। इतने मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो आप कंफर्म समझो कि उसका लगभग चांसेस हो ही जाना है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट आता है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कि वो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो इन सारे शिफ्ट का आप एग्ज़ाम का आप देखो तो अलग अलग शिफ्ट का लेवल था, और कुछ हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड थे कुछ शिफ्ट, और कुछ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। तो नॉर्मलाइजेशन का भी एक बड़ा इफेक्ट आएगा इस पे, क्योंकि देखो पोस्ट तो अधिक है नहीं, 740 पोस्ट है, बट एक स्टेट के लिए एनफ है इतने पोस्ट भी आप देखो तो हाँ। अब मैं रिज़ल्ट की बात कर लेता हूँ। रिज़ल्ट की बात जो है कि जेएससी के रिज़ल्ट आज से 10 दिन पहले आ जाने थे, क्योंकि एग्ज़ाम उसका जुलाई फर्स्ट वीक में पहले 3 दिन ही कंप्लीट हो चुका था, और ये अगस्त का हाफ अब होने को चला। तो जेएससी का रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? तो इसका कारण ये है कि जेएससी का ही नहीं, सारे पोस्ट का रिज़ल्ट सबका मिल करके एक साथ ही BSPHCL द्वारा पब्लिश किया जाएगा। इस कारण से जेईसी के रिजल्ट में भी लेट हो रहा है। और अब देखो कि एक एग्ज़ाम और रहता है, उसके बाद आप जेईसी का रिजल्ट इस मंथ के एंड तक तो लगभग लग ही जाएगा। उससे पहले अभी इसका रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जो पहले के चांसेस लग रहे थे कि एक एक पोस्ट का यदि रिजल्ट निकालते हैं तो वो होगा, मगर इनने डिसाइड किया हुआ है कि सब पोस्ट का एक साथ ही रिजल्ट देना है। तो उस कंडीशन में फिर ऐसा क्या हो जाता है ना कि एक ही नहीं तो एक कैंडिडेट 4 पोस्ट ले लेते हैं। तो वैसे सिचुएशन के लिए अवॉइड करने के लिए ये किया जा रहा है। तो और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन और आगे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारा प्रोसेस आपको मैं बता सकूं। ओके, थैंक यू।